जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उन इलाकों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। इन लोगों को, परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। बटला हाउस में नोटिस लगाए गए और पूरा किया गया, अभी कोर्ट ने उसको उस वक्त के लिए रोका है। 40,000 35,000 लोग वो होमलेस हो गए। किसी भी क्राइम, अगर कोई क्रिमिनल साबित भी हो जाता है तो उस क्राइम की सजा उसका घर ढा देना नहीं हो सकता। जब पहले से मालूम है कि ये हालात पैदा होते हैं, इसके बावजूद आप ऐसे इंतजाम नहीं कर रहे हैं कि लोगों की जानें बच सकें। अभी एक इलाके की खबर आई कि बोगल के करीब जो मद्रासी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ एक आबादी को एकदम वहाँ पूरी तरह से बुलडोज कर दिया। न उनके लिए कोई इंतजाम किया गया, न उनकी बात सुनी गई, न उनको मौका दिया गया। इतना झूठ और नफरत फैलाई गई कि कहा गया कि यहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ये बिल्कुल गलत और झूठ बात है। जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब से दो अहम मुद्दों पर आपने बात सुनी है। बुलडोजर इंजस्टिस की बात जहां आपने छोड़ी है, उससे मुतालिक एक बात तो ये कि ये जो बुलडोजर के जरिए लोगों के मकानात, यहाँ तक कि मजहबी जो मकानात हैं, मजहबी इमारतें हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वो बड़े पैमाने पर डिमोलिश किए जा रहे हैं। और उसमें खास पैटर्न आप ये देखेंगे कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन इलाकों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। अभी मैं गुजरात होकर आया हूं और परसों ही मैं गुजरात में अहमदाबाद में एक इलाका है, शाह आलम इलाका, वहां एक चंडोला लेक है। वहां तकरीबन 35 से 40 हजार लोग उस लेक के आसपास बसे हुए थे। 20 मई को वहां की जो इंतजामिया है उसने वो पूरी आबादी को बुलडोज कर दिया। तकरीबन 40,000 लोग जो वहां पिछले 30, 35, 40 सालों से वहां रह रहे थे, 2 नस्लें वहां बढ़ी, उसको एकदम वहां पूरी तरह से बुलडोज कर दिया। न उनके लिए कोई इंतजाम किया गया, न उनकी बात सुनी गई, न उनको मौका दिया गया। और इतना झूठ और नफरत फैलाई गई कि कहा गया कि यहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ये बिल्कुल गलत और झूठ बात है। वहां पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, और हो सकता है कुछ बंगाली बोलने वाले वेस्ट बंगाल के लोग भी हों। लेकिन एक नफरत फैलाई गई अपने इस जुर्म को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम लोग वहां गए, वहां उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत हुई और कोई वहां सुनने को तैयार नहीं। 40,000 35,000 लोग वो होमलेस हो गए। दिल्ली में भी अभी एक इलाके की खबर आई कि बोगल के करीब जो मद्रासी कॉम्प्लेक्स है, वहां एक आबादी को किया गया। वहां साउथ इंडियन लोग रहते हैं ज्यादा। इसी की तरह तैमूर नगर दिल्ली में बड़े पैमाने पर बुलडोजिंग हुई। बटला हाउस में नोटिस लगाए गए और पूरा वो किया गया, अभी कोर्ट ने उसको उस वक्त के लिए रोका है। यूपी का जिक्र बहुत तफसील से आपके सामने आया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के बावजूद और खास तौर से आपको इल्जाम लगाकर बुलडोज करते हैं, ये अलग बात। कहीं कोई कम्युनल वायलेंस हुआ, किसी के खिलाफ कोई शिकायत आई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, एक्यूज है, उसकी बुनियाद पर उसका घर जो है उसको आप बुलडोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी है कि ये बिल्कुल गलत है। आप
किसी भी क्राइम, अगर कोई क्रिमिनल साबित भी हो जाता है तो उस क्राइम की सजा उसका घर ढा देना नहीं हो सकता। कानून की सजा मौजूद है, वो क्रिमिनल को मिलनी चाहिए अगर कोई क्रिमिनल साबित होता है तो। लेकिन घर जो पूरे घर का है, परिवार का है, आप उस पूरे परिवार को सजा देते हैं और क्राइम की आड़ में देते हैं और कहते ये हैं कि ये इलीगल है। जब कोई क्राइम रिपोर्ट होता है या किसी के खिलाफ आप इल्जाम लगाते हैं तब आप ये कहते हैं कि इलीगल है इसलिए किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है और सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो हम समझते हैं कि आप इस आवाज को उठाएं कि हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो उनको उनके मुताबिक कार्रवाइयां होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अभी वहां के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। वहां सैलाब आया है, वहां बाढ़ आई है और अब तक 30 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। तो पहली बात ये कि हम उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं और उनके साथ हमदर्दी व्यक्त करते हैं। और हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को पता है कि वहां हर साल बाढ़ के हालात पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी तैयारी नहीं होती कि वो ऐसा नुकसान होने से रोक सके। जब हर साल बाढ़ आती है तो ये जो जाने जा रही है ये हुकूमत के मिसमैनेजमेंट का एक वाज़ेह सबूत है। जब पहले से मालूम है कि ये हालात पैदा होते हैं, इसके बावजूद आप ऐसे इंतजाम नहीं कर रहे हैं कि लोगों की जानें बच सकें और लोगों की वहां जाने गई हैं। तो हम समझते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी और जिन ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है इस तरह की चीजों को मैनेज करना, वहां जो चूक हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए जिनकी वजह से ये जाने गई। और इन लोगों को, परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और आइंदा से बाढ़ के हालात को इस तरह मैनेज करें कि लोगों की का जानी और माली नुकसान न हो। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक और मसला कुछ दिन पहले चला। आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया, हिदायत जारी की कि आसाम में जो वहां के इंडिजिनियस लोग हैं, यानी वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं उनको हथियार दिए जाएंगे, लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि वो घुसपैठियों से अपनी हिफाजत करने और उनका मुकाबला करने के लिए वो हथियार दिए जाए। ये कितनी खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ ये हमारे देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और एक सीएम जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर है वो इस तरह के बात कर रहे हैं। क्या वो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? क्या वो देश में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन खुद पैदा करना चाहते हैं? और क्या उन्होंने मान लिया है कि अगर कोई इलीगल तरीके से दूसरे देश से यहाँ लोग आ रहे हैं या रह रहे हैं तो हमारी बीएसएफ और हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये सब फेल हो चुकी हैं। अब वो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लोग खुद हथियार से मुकाबला करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक रुख पर देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। हम उनके इस बयान की और उनके इस निर्देश की बहुत सख्त अल्फाज में कड़ी निंदा भी करते हैं और बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो संवैधानिक पद पर रहते हुए लोगों को हथियार उठाने की तरफ उकसा रहे हों, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ मैं समझता हूँ संविधान की रोशनी में, कानून की रोशनी में कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फिलिस्तीन का मसला आपके सामने है, बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन अभी ताजा फिर से एक बार कुछ वक्त के लिए वहां सीज फायर हुआ था और कुछ लोगों की अदला बदली हुई थी, लेकिन उसके बाद से और अभी ताजा जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं उसमें आप जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड जहां तकसीम हो रही है वहां पर आप गोलीबारी करके लोगों को मार रहे हैं, आप स्कूल पर बमबारी कर रहे हैं, आप अस्पतालों पर बमबारी कर रहे हैं
और वहां आपने ब्लॉकेट कर दिया है कि खाने पीने की बुनियादी जो जरूरतें हैं उन चीजों को वहां पहुंचने न दिया जाए, दवाएं वहां न पहुंचने पाए, और एक किस्म की जिनोसाइड और नस्ल कुशी जो है वो कत्लेआम जिसको आप कहेंगे उर्दू में, उस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। और कई देशों ने इसकी तरफ इशारा किया है कि ये जो सिचुएशन है ये एक जिनोसाइड की तरफ वहां उनको ले जाया जा रहा है। और दुनिया की ज्यादातर मुल्क जो है वो इस पर खामोश है। और हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो इजराइल जिस तरह के वार क्राइम्स कर रहा है वहां पर, उसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिकन अनकंडीशनल सपोर्ट जो अमेरिका दे रहा है, जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है, उसकी वजह से इजराइल इस तरह के वार क्राइम करने के लिए कि उसमें हिम्मत आ गई है। अगर अमेरिका का सपोर्ट न हो, सारी दुनिया के देश इनको चाहिए कि वो अमेरिका पर भी दबाव डालें और ये सिलसिला जो जिनोसाइड का वहां हो रहा है उसको रुकना चाहिए। और हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से भी हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो अपना एक्टिव रोल अदा करे और वो हमेशा से फिलिस्तीन की के लोगों की और फिलिस्तीन की रियासत की हिमायत करती आई है हमारी हुकूमत। तो सिर्फ बयानों तक महदूद न रहे, बल्कि अपने असर और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल तरीके पर वो इसराइल पर और अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश करें कि फिलिस्तीन में सीज फायर हो, वहां जंगबंदी हो और वहां के लोगों के लिए राहत और जो उनकी जरूरतें हैं उसका ब्लॉकेड खत्म हो, उन तक सामान पहुंचे, इसराइल को हथियार देना अमेरिका बंद करे और वहां ये जो सिलसिला चल रहा है इसको रुकना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद आपके माध्यम से ये बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहती है। तो ये बातें थी जो हमने अपने इसमें प्रेस नोट में शामिल की है।